रामायण भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन धरोहर। इस रामायण काल के जटायु और संपाति गरुड़ प्रजाति के दोनों भाई महत्तम योद्धा थे। बचपन में ऊंचे उड़ने की चाहत में संपाति के विशालकाय पंख नभोमंडल स्थित सूरज के ताप से जल गए और वो क्षत होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन असीम शक्ति के वे धनी थे। इसी से प्रेरणा लेकर हमने इस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा है संपातीज। Congratulations to India! A most fabulous, stunning, mind-blowing, historical success is happening, celebrating in Japan Paralympics 2021. Our all-rounder players have bagged 19 medals in this tournament. It's time to rejoice, it's time to celebrate, for you all have won in the long run. 162 countries, 1500 medals and 4500 sports players are pursuing the event. In this documentary, we are exposing few of those heroes in uncommon life. अवनी लखेड़ा। भारत के अवनी लखेड़ा ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के 50 मीटर एयर राइफल के क्लास 3 PSH1 में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में इससे पहले बीते सोमवार को अवनी लखेड़ा ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में फाइनल में जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल पर अपना निशाना लगाया था। मौजूदा पैरालंपिक खेलों में इनका ये दूसरा मेडल है। फरवरी 2012 में एक सड़क दुर्घटना में उनका एक्सीडेंट हो गया और कमर के नीचे के शरीर को लकवा मार गया। वैसे तो उन्हें BA LLB है, लेकिन इस कॉन्टेस्ट के कारण वो एग्जाम नहीं दे पाई। उन्होंने कहा, बर्थडेज, फ्रेंड्स, पार्टीज, घर का खाना, ये सब कुछ छोड़ के वे कई दिनों तक एकेडमी के सेंटर में रही। हार्ड डेथ सैक्रिफाइस करके मैंने ये मकाम हासिल किया है। मैंने अपने आप को ही दाव पे लगाया था। नाउ आई एम ऑन क्लाउड 9। अवनी को भारत का सलाम। Mariyappan Thangvelu, who is hailing from Tamil Nadu, he achieved a silver medal. मरियप्पन 5 वर्ष की आयु से ही परमानेंट डिसेबिलिटी के शिकार हुए। उन्होंने अपनी पूरी टांग एक शराबी बस ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट में गंवा दी। उनके पिता ने घर से निकलवा दिया। उसके बाद अपने माँ के संग रहने लगे। बर्तन धोने का काम और सब्जी बेचने का काम करने वाली माँ के संग उन्होंने दिन गुजारे। घर चलाने के लिए न्यूज़पेपर भी बेचने का काम किया। उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन इसी न्यूज़पेपर की सुर्खियों में वे जगमगाएंगे। Bhavinaben Patel. Playing the gold medal match, Bhavina won the silver medal after losing to Chinese paddler Ying Zhou in the women's singles table tennis class 4 final on August 29. The 34-year-old Bhavina, who hails from Sundar village in Gujarat's Mehsana district, was diagnosed with polio when she was just 12 months old and conceived in a wheelchair. She is coached by her husband Nikul Patel, who has also played junior cricket for Gujarat. Manish Narwal, Tokyo Paralympic
ओलंपिक में मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 के रोमांचक मैच में भारत के मनीष नरवाल ने गोल्ड जीतकर शनिवार की सुबह को फैंस के लिए सुनहरा कर दिया। मनीष नरवाल के हाथ में रिकॉर्ड है जिसने उन्हें बचपन में उनके पसंदीदा खेल फुटबॉल से दूर कर दिया। हालांकि उन्होंने इसके बाद शूटिंग को अपनाया और टोक्यो में हल्ला बोल दिया। उनकी सफलता के पीछे उनके पिता का अहम रोल रहा, जो उन्हें पहली बार शूटिंग रेंज लेकर गए थे। फुटबॉल खेलना चाहते थे मनीष हरियाणा के वल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। जब वह 5 बरस की आयु में स्कूल में थे तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका दायां हाथ उस तरह काम नहीं कर पाता जैसे बाकी बच्चों के हाथ काम करते थे। इस बारे में पता चलने पर वो बहुत रोए। वो स्कूल जाने से डरते थे, उन्हें किसी के सामने आना पसंद नहीं था। ऐसे में उन्होंने खेल की दुनिया में खुद को रमाने की कोशिश की। वो फुटबॉल खेला करते थे क्योंकि उन्हें आउटडोर खेल खेलना पसंद था। हालांकि अपने हाथ के विकार के कारण वह क्लब स्तर के ऊपर नहीं खेल पाए। इस बीच उनके पिता के करीबी दोस्त ने मनीष नरवाल को शूटिंग करने की सलाह दी। मनीष अपने पिता के साथ 10x शूटिंग एकेडमी पहुंचे, जहां उन्हें गुरु मिले। पिता ने कर्जा लेकर दिलाए बेटे को पिस्टल। मनीष नरवाल बाएं हाथ से शूटिंग करते हैं। बाएं हाथ की ग्रिप की पिस्टल आसानी से नहीं मिलती है। ऐसे में पिता ने कर्जा लेकर खास ऑर्डर पर बेटे के लिए पिस्टल मंगवाई। शुरुआत में मनीष पिस्टल को मंदिर में रखकर हर रोज उसकी पूजा किया करते थे। इसके बाद जनवरी 2016 में उन्होंने एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। धीरे धीरे वह इस खेल के रंग में रंग गए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने लगे। शरद कुमार भारतीय पैरा एथलीट शरद कुमार टोक्यो पैरालंपिक T42 ऊंची कूद फाइनल से अपना नाम वापस लेने की सोच रहे थे, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भगवद गीता ने उनका साथ दिया और वह ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। फाइनल से एक रात पहले शरद ने अपनी चोट को लेकर भारत में परिवार से बात की। पटना में जन्मे 29 वर्ष के शरद को सोमवार को घुटने में चोट लगी थी। मैं पूरी रात रोता रहा और नाम वापस लेने की सोच रहा था। मेरे पिता ने मुझे भगवद गीता पढ़ने को कहा और यह भी कहा कि जो मैं कर सकता हूँ उस पर ध्यान केंद्रित करूँ, न कि उस पर जो मेरे वश में नहीं है। 2 वर्ष की उम्र में पोलियो की नकली खुराक दिए जाने से शरद के बाएं पैर में लकवा मार गया था। उन्होंने कहा, मैंने चोट को बुलाकर हर कूद को जंग की तरह लिया और पदक सोने पे सुहागा रहा। डॉक्टर लुडविग गटमैन, जो कि एक रिसर्चर भी है, उनको लगता था कि अपाहिज लोगों ने खेल का उपयोग करके खुद को सक्षम बनाना चाहिए। उजड़े हुए लोगों के लिए खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। नाजी जर्मन से इंग्लैंड में आए हुए डॉक्टर लुडविग, इन्होंने रीढ़ की हड़प पर दवाओं का प्रयोग करते करते खेल की स्पर्धाओं के बारे में सोचना शुरू किया। 1960 से देखा जाए तो पैरालंपिक की जड़ उसमें है। पैरा माने पैरेलल, शरीर की दृष्टि से सक्षम खिलाड़ियों की ओलंपिक खत्म होने के बाद उससे जुड़ी उसके जैसे ही पैरालंपिक खेल की प्रतियोगिता शुरू होती है। खेल में करतब दिखाने की कम क्षमता रखने वाले, अंधे और कम दिमाग वाले खिलाड़ी बहुत प्रयास के बाद शामिल होते हैं। वे सबसे अच्छा खेल दिखाते हैं। फिर भी अपाहिज लोगों की क्षमता के बारे में आज भी समाज उन्हें शक की नजर से देखता है। अपाहिज यानी छिपकर रखने जैसे दुर्भाग्य की बात, इसमें से हम और हमारा समाज धीरे धीरे बाहर आ रहा है। लेकिन हमारे देश में ऐसे खिलाड़ियों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ता है। 1960 में रोम से शुरू हुई इस खेल की परंपरा को रशिया ने डिसेबल्ड खेल कहकर खेलने से मना किया। उस समय प्रतियोगिता नहीं हुई, रुक गई। डॉक्टर लुडविग नाराज हुए। उन्होंने कहा, उन्हें अपाहिज लोगों को दुनिया के सामने लाना नहीं था। इस बात का बुरा लगा, लेकिन उनके इस कर्म से हमें पता चला कि वे हमसे 20 साल पीछे हैं। इस बार पैरालंपिक गेम्स में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को और सभी कोचेस को आपकी सफलता के लिए, देश की जीत के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका आत्मबल, कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ति
मैं देख रहा हूं असीम है। आप सभी के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज पैरालंपिक में सबसे बड़ी संख्या में भारत के एथलीट जा रहे हैं।